इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों सोशल मीडिया में एक पाकिस्तानी की ये लाइन ना बड़ी पॉपुलर हुई थी, बहुत मशहूर मीम्स भी बने थे इसमें। आज ये एक लाइन चैनल्स के एंकरों पर बिल्कुल फिट बैठती है। अरविंद केजरीवाल ने इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी जी गणेश जी की तस्वीर लगाने की अपील की तो ज्यादातर लोगों को ही बचकाना लगा। कई लोगों ने ये भी कह दिया कि देखिए केजरीवाल खुद को सबसे बड़ा हिंदू दिखाने के लिए बीजेपी से भी एक कदम आगे निकल रहे हैं। दोस्तों अब केजरीवाल की नोट में लक्ष्मी जी या गणेश जी की फोटो वाली बात पर कुछ भी कहें, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि उनकी इस एक बात ने एंकरों को कुछ भी कहने लायक का छोड़ा नहीं है। क्या सुधीर चौधरी, क्या अमन चोपड़ा, सबके सब बगले झांक रहे हैं। वो एंकर जिनकी जहरीली डिबेटों ने उन्हें अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया, वो बेचारे जो अपने घर अपने दफ्तर में मारे मारे फिर रहे थे और पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, आज देश को धर्मनिरपेक्ष देश बताते बताते नहीं थक रहे हैं। अमन चोपड़ा ये वो महाशय हैं जो मंदिर पर बुलडोजर के मामले में फेक न्यूज फैलाने के नाम पर गिरफ्तारी से भागे भागे फिर रहे थे। अंडरग्राउंड होना पड़ गया इनकी वजह से। इनके चैनल पर 50,000 का जुर्माना तक लग गया इनके नफरती डिबेटों की वजह से। इनकी यूएसपी ही हिंदू मुसलमान डिबेट है। और ये अमन चोपड़ा आज अपने गेस्ट से कह रहे हैं कि आखिर देश की करेंसी में लक्ष्मी जी या गणेश जी की फोटो कैसे हो सकती है। हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म की आराध्य की फोटो कैसे। वहीं इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी जी या गणेश जी की फोटो हो या ना हो, इसको लेकर रूबिका लियाकत से जब उनके ही गेस्ट ने सवाल पूछ लिया तो कहने लगी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी हाल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके आगे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनके पास भी वही जवाब था जो जवाब अमन चोपड़ा के पास था। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये है कि इस एक मामले में बीजेपी गई है फंस, क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो पर हाँ बोलना अनप्रैक्टिकल है और ना वो बोल नहीं सकती, मतलब हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। तो बीजेपी इसे आरबीआई के पल्ला झाड़कर अपने हाथ खींच रही है, लेकिन बेचारा एंकर क्या करे। तो अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी कभी तो देश को सेकुलर बता रहे हैं तो खुद केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिला रहे हैं। सुधीर चौधरी केजरीवाल को यमुना किनारे पिकनिक मनाने वाले उनके वादे याद दिलाते हुए ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए केजरीवाल मैली यमुना अब तक साफ नहीं करवा पाए और बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की। आगे सुधीर चौधरी कहते हैं कि राजनेताओं को अपनी पॉलिटिक्स धर्म और जाति से आगे बढ़कर अपने वादे पूरे करने पर करनी चाहिए। बताइए ये वो एंकर कह रहा है जिसका पूरा का पूरा करियर ही धार्मिक डिबेट या फिर नफरती प्रोग्राम करा कर सरकार की चमचागिरी करने में गुजर गया। दोस्तों सुधीर चौधरी अपने शो में केजरीवाल को कोसते हुए कहते हैं कि उनके जैसे एंकर तो बेवजह ही नफरत फैलाने के लिए बदनाम होते हैं। असली नफरत तो केजरीवाल जैसे राजनेता फैलाते हैं जो सीधा धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। बताइए सुधीर चौधरी किस मुंह से ये बात कह रहे हैं जब पिछले 8 साल में पूरा देश गवाह है कि कौन नेता है, वो कौन सी पार्टी है जिसने खुल्लम खुल्ला धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं। दोस्तों साल 2019 के चुनाव के प्रचार के तो आखिरी दिन सीधे पीएम मोदी भगवा पहनकर गुफा में बैठ गए थे तपस्या करने के लिए और उन्हें कवर करने के लिए सारे चैनलों की टीम पीछे पीछे चल दी थी। ये सब कुछ हो रहा था बीच चुनाव में। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता है जब पीएम मोदी किसी मंदिर में दर्शनों के लिए नहीं जाते और उनका लाइव टेलीकास्ट सुबह से लेकर रात तक दिखाया जाता है, बताया जाता है कि मोदी की भक्ति, मोदी ने यहाँ दर्शन किए, ऐसे दर्शन किए, वैसे दर्शन किए। क्या सुधीर चौधरी की हैसियत है कि वो पीएम मोदी के लिए ठीक यही बात बोल दे जो वो केजरीवाल के लिए बोल गए। चलिए अब सुधीर चौधरी ने केजरीवाल को उनके यमुना साफ करने के वादे याद दिला ही दिए हैं तो लगे हाथ पीएम मोदी को भी उनके वादे याद दिला दें। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, महंगाई, लिस्ट बहुत लंबी है। सुधीर चौधरी अमन चोपड़ा के शो छोटे पड़ जाएंगे लेकिन ये लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। है हिम्मत तो याद दिलाएं और नहीं है तो ऐसे ही अपने आप को एक्सपोज करते रहें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त सबसे ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।